क्लासेस। ओके, तो हम लोगों ने आप लोगों के एप्पल में बहुत सारा पोर्शन ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब हमारे एप्पल में 3 to 4 इंपॉर्टेंट चीजें बच गई है। इसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका वैरायटी, दूसरा है आपका डिसऑर्डर, तीसरा है आपका रूट स्टॉक, और लास्ट आता है रसेटिंग करके एक फिनोमेना, जिसका बेसिक हम लोगों ने ऑलरेडी उस टाइम पे देख लिया है। कौन से टाइम पे? जब हम लोग टेक्निक टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे, याद है? ठीक है, तो हम लोग रसेटिंग और वैरायटी को आज कवर करेंगे। डिसऑर्डर और रूट स्टॉक जितने लोगों ने लिस्ट बना लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए हो एक दिन का और समय है, कर लो। कल सिर्फ और सिर्फ अपन टिक करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, और जो आप लोगों को नहीं मिल पाया है वो चीजों को नोट करेंगे। ठीक है, तो जो कॉमन चीजें हैं, एम सीरीज, एम सीरीज, वो मैं नहीं लिखाऊंगा। पी सीरीज या और भी कई सारे सीरीज हैं ना, बर्ड सीरीज, वो जो आपको आइडिया नहीं है वो चीजें मैं लिखाऊंगा। तो आप लोग जो है डिसऑर्डर एंड रूट स्टॉक को आप बिल्कुल पढ़ के आइए। ठीक है, हम लोग आज वैरायटी एंड रेसिटिंग को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका वैरायटी, वैरायटी वाला सेक्शन। एप्पल में इतनी वैरायटी है कि आप जितना कवर करो उतना कम। ठीक है, पर फिर भी चूंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप कल्टीवेशन का, तो जो इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं जिनसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं वो सारे वैरायटीज को हम कवर करेंगे। और जहां जहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है, जिस तरीके से याद किया जा सकता है, वो सारी चीजें आज अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो वैरायटी में सबसे पहले तो कुछ अपन जो है वैरायटी कैरेक्टर के बेसिस पे लिख लेते हैं कि कौन कौन से कलर्ड वैरायटी हैं एप्पल में। तो कलर्ड वैरायटी में लिख लीजिए टॉप रेड, ठीक है, कलर्ड वैरायटी लिखिए सबसे पहले टॉप रेड, वांस डिलीशियस। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जब भी घूम पढ़ोगे तो एक बार इसको आप लोग जो है स्टोरी टाइप पढ़ लेना। ओरेगॉन स्पर, रेड चीफ, स्टार क्रिम्सन, रेड स्पर, ऐसे करके बहुत सारी वैरायटी हैं। ये मैं कुछ वैरायटीज आपको एज एन कलर्ड वैरायटी के रूप में लिखा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में से उतने ज्यादा नहीं आते। दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसे हम लोग कहते हैं स्पर टाइप, ऐसी वैरायटीज जो स्पर में मेनली फ्रूटिंग करती है। तो इसको याद करना बहुत आसान है, जितने के नाम के पीछे स्पर है वो जनरली स्पर टाइप होती है, जैसे कि रेड स्पर, ठीक है, ओरेगॉन स्पर, गोल्डन स्पर, व्हाइट स्पर। इसके अलावा स्टार क्रिम्सन और रेड चीफ, ये दो वैरायटी है जो कि स्पर टाइप वैरायटी है। ठीक है, ये दो एक कॉमन सा चीज है कि अगर अचानक से क्वेश्चन आ गया तो बनाने के लिए, इनसे इस टाइप का क्वेश्चन वैसे उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है। ठीक है, इसको लिस्ट को नोट कर लीजिए, जब भी फ्री टाइम रहेगा इसको बस पढ़ना, इसको याद करने में बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट मत करना। 10 वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे, तो ये मान के चलिए 5 क्वेश्चन आपसे बनेंगे। केवल 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके लिए आपको मेहनत करना है। बहुत ज्यादा भी मेहनत करोगे तो भी उन 5 में से केवल 3 बना पाओगे, तो उसके बावजूद भी 2 छूटेगा ना। तो वैरायटी पे उतना फोकस करो जितना जरूरत है। अगर उतना एनर्जी कहीं और देके अगर उस 5 क्वेश्चन के बराबर नंबर ला सकते हो तो वहां फोकस करो। वैरायटी बिल्कुल एक जिम्मेदारी है, तो उस हिसाब से उसकी पढ़ाई करिए, पर एकदम डूब मत जाना वैरायटी पे। कभी कितना वैरायटी रट लो, 100 के 100 क्वेश्चन वैरायटी से नहीं आने वाले हैं। ठीक है, सर लास्ट में क्या लिखा है? हाँ बोलिए। लास्ट में आपका कौन सा वैरायटी में? ये रेड यस चीफ, सर। रेड चीफ। यस सर। ओके, अब देखो, यहां से एक सेक्शन स्टार्ट होता है जहां से जनरली क्वेश्चन आता है कि इनमें से स्केब रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सा है। एप्पल स्केब करके एक वैरायटी आती है, एप्पल स्केब करके एक डिजीज है ना, तो स्केब रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है? तो सबसे पहले तो याद रखना, फर्स्ट स्केब रेजिस्टेंट वैरायटी, इसका क्वेश्चन कभी कभी आता है, ये है प्रीमा। अब देखो, मैं यहाँ कुछ नया नहीं लिखाऊंगा, बस हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे कि कैसे बात कर सकते हैं या क्या इंपॉर्टेंट है। तो बस आप लोग का ध्यान एक पर्टिकुलर वैरायटी की ओर जाना चाहिए जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। बाकी ये सारी चीजें अवेलेबल हैं आपकी बुक में।
ठीक है, तो फर्स्ट स्केप रेजिस्टेंट वैरायटी क्या है? प्रीमा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा, और भी बहुत सारे वैरायटी हैं जो स्केप रेजिस्टेंट है। इसको याद कैसे करोगे? तो याद करने के लिए एक बेसिक सा फंडा याद रखना। स्केप रेजिस्टेंट जितनी भी वैरायटी है, लगभग जो नाम है उसका मतलब होता है फ्रीडम, आजादी। समझ रहे हो? स्केप रेजिस्टेंट वैरायटी जितने भी, उनका मतलब अगर आप निकालोगे ना तो आजादी निकलता है। जैसे कि रेड फ्री, नाम आया फ्री। मैक फ्री, नाम आया आपका फ्री। आप जो है इसका एक और वैरायटी ले लो, फ्रीडम मतलब आजादी हुआ। जोना फ्री मतलब आजादी हुआ। ठीक है, ऐसे ही एक नाम आता है आपका क्या? लिबर्टी। बचपन में एक गेम खेले होगे, लिबर्टी सिटी खेले हो? वाई सिटी और लिबर्टी सिटी कार वाला, यस सर, खेले हैं सर। है ना? लिबर्टी का क्या मतलब होता है? जहां सब कुछ आप बिल्कुल आजाद हो, आप कुछ भी कर सकते हो, तो वही है। लिबर्टी हो, फ्रीडम हो, जोना फ्री हो, मैक फ्री हो, रेड फ्री हो, ये सब क्या है आपके स्केप रेजिस्टेंट वैरायटी है। इसके अलावा जहां पे आपको मेहनत करना है वो क्या है? सरप्राइज कूप 12। याद रखेंगे, कूप 12 जो है क्या है? स्केप रेजिस्टेंट है। वहीं पे कूप 11 आ गया तो यही कोने में लिख लेना, कूप 11 जो है वो बीटर पिट रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो सरप्राइज, कूप 12, फोरदोस और शीरीन। ये फोरदोस और शीरीन दोनों जम्मू कश्मीर शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है ना, SQAT, वहां से निकला हुआ है। ये आगे मैं लिखवाऊंगा 13 भी है तो। सर। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सर कूप 13 भी है शायद। कूप 13 उसका आइडिया नहीं मेरे को, वैरायटी में बहुत ज्यादा नहीं पता। अगर होगा तो आप लोग लिख सकते हैं, अगर श्योर हो तो कूप 13 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कूप 11 एक इंपॉर्टेंट वैरायटी जो कहीं किसी क्वेश्चन में शायद आया रहा होगा पहले, इसलिए ये थोड़ा सा दिमाग में है। तो सीरीन, फोरदौस, सरप्राइज, कूप 12, इतना आप लोग एटलीस्ट याद रखेंगे। ठीक है, तो इतनी वैरायटी आप लोग जो है स्केप रेजिस्टेंस के नाम पे याद रखेंगे। सर फोरडॉस के आगे क्या लिखा हुआ है? किसके आगे? फोरदौस, फोरडॉस सीरीन के आगे सीरीन शीरीन। एक ही है सर दोनों? नहीं नहीं, अलग अलग वैरायटी है। यस सर। इसके बाद एक सेक्शन आता है वैरायटी में, जिसमें आता है आपका क्या? रेजिस्टेंट टू वूली एफिड। रेजिस्टेंट टू वूली एप्पल एफिड। वूली एप्पल एफिड की रेजिस्टेंट वैरायटी, तो एक वैरायटी आपको हमेशा याद रखना है, कौन सी? नॉर्दर्न स्पाई। इसको एज एन रूट स्टॉक भी यूज करते हैं, इसको एज एन जीन सोर्स भी यूज करते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकली नया प्लांट डेवलप करने के लिए नॉर्दर्न स्पाइस से वैरायटी जीन भी निकाला गया है। तो याद रखेंगे, वूली एप्पल एफिड रेजिस्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रखेंगे। फिर आपको याद रखना है ट्रिप्लॉइड वैरायटी। क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सा ट्रिप्लॉइड वैरायटी है? तो ट्रिप्लॉइड वैरायटी में लिस्ट लिखिए, बाल्डविन, ब्राह्मली सीडलिंग। ब्राह्मली सीडलिंग का नाम तो पहले भी आप लोगों ने पढ़ा था, याद है? यस सर। ठीक है, लिख लीजिए, मुर्शियू, ग्रेविस्टीन, माइंडसेट, जुपिटर, सुंटन और जोना गोल्ड। इतनी आपकी ट्रिप्लॉइड वैरायटी है। और ट्रिप्लॉइड वैरायटी को आपको एटलीस्ट याद रखना है, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है ट्रिप्लॉइड वैरायटी कौन सी है, और इसको याद करने के लिए अगर आप लोग जैसे ट्रिक बनाना चाहो, तो एक बहुत पहले ट्रिक बना सर वो हुआ माइंड था। सेट है ना? हाँ, माइंडसेट है। सर माइंड सेट के ऊपर क्या है? MUTSU, मुट्स्यू करके एक है। सर एक बार पढ़ देंगे क्या इसको? बाल्डविन, ब्रामली सीडलिंग, मुट्स्यू, ग्रेविंस्टीन, माइंडसेट, जुपिटर, सुंटन, जोना गोल्ड।
ठीक। आप लोगों ने क्रिकेटर का नाम सुना है, VVS लक्ष्मण? सभी लोगों ने नाम सुना है? यस सर। यस इसको थोड़ा सा बदल दो, BBS लक्ष्मण कर सकते हैं इसको? BBS लक्ष्मण, B फॉर बाल्डविन, B फॉर ब्राह्मली सीडलिंग। ठीक है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक कॉलेज है, ठीक है, उसका नाम है SG कार्स। कहाँ का है भैया बताइए? शहीद गुंडाधुर है क्या? जगदलपुर में सर। जगदलपुर है ना। तो BBS लक्ष्मण SG कार्स गए। एक ट्रिक बना लेना इसको, अगर याद नहीं करते बनेगा तो। ठीक है, BBS लक्ष्मण SG कार्स गए जोना गोल्ड लेने, जोना गोल्ड मतलब सोना लेने, जोना गोल्ड लेने अपने जुपिटर में। किसमें गए? जुपिटर। जुपिटर नाम की स्कूटी आती है, पता है ना? जिसको नहीं पता भैया अपने जुपिटर स्कूटी में लिख लेना, ठीक है? यस सर। या इसको ऐसे बनाना, BBS लक्ष्मण SG कार्स गए जोना गोल्ड लेने के माइंडसेट से, जोना गोल्ड लेने के माइंडसेट से अपने जुपिटर स्कूटी में। तो B फॉर BBS लक्ष्मण का B से ब्राह्मली सीडलिंग और बाल्डविन याद हो जाएगा। SG से हो गया S फॉर सुंटन, G फॉर हो गया ग्रेविंस्टीन। माइंडसेट से आपका माइंडसेट हो गया, जुपिटर से जुपिटर हो गया, और जोना गोल्ड से जोना गोल्ड हो गया। पूरा याद हो गया सारा वैरायटी मुर्शियों को छोड़ के। तो यस सर। जिसको ट्रिक से याद करना है ट्रिक से कर लेने का। इतना वैरायटी होता था हम लोग के टाइम में याद करने के लिए, तो हम लोग ऐसे ही कुछ भी बना लेते थे। ये SG कार्ड यहाँ पे इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में यही नाम याद आ रहा था अपने को। और कोई दूसरा चीज जोड़ना चाहो जोड़ के बना लेना ट्रिक, लेकिन याद रहे ऐसा बना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी यस सर। सर। ठीक है, ठीक है। तो ट्रिप्लॉइड वैरायटी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सा ट्रिप्लॉइड है कई बार ऑल ऑफ द अबव वाला भी क्वेश्चन आता है, इसलिए सारे वैरायटी याद रखना जरूरी है। फिर नेक्स्ट आता है नेचुरल म्यूटेंट। म्यूटेंट कौन सा है तो लिख लेना, रेड एल्स्टर करके एक वैरायटी है, रेड एल्स्टर, ELSTAR, रेड एल्स्टर फ्रॉम एल्स्टर। एल्स्टर वैरायटी से एक म्यूटेंट वैरायटी बनी है रेड एल्स्टर, याद रखेंगे। ठीक है, ये जो है ना डच प्लांटेशन, छोड़ो उतना डिटेल की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही जो डिलीशियस ग्रुप है, डिलीशियस ग्रुप को इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था याद है? SN स्टोक याद है? सैम्यूअल निकोलर स्टोक्स, अपन ने पढ़ा था। आयोवा यस सर। USA से इन्होंने, SN स्टोक ने डिलीशियस ग्रुप को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था 1918 में। कहां पे इंट्रोड्यूस किया था? कुल्लू वैली, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत सारी वैरायटीज लिखनी है तो आप लोग लिखते जाइए। RC स्कॉट ने क्या किया था? ग्रीन एप्पल। हाँ, ग्रीन एप्पल सर। इंग्लिश वैरायटी, या फिर क्या कह सकते हैं, ग्रीन एप्पल। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? आपके RC स्कॉट ने। ठीक है, ये जो ग्रीन एप्पल है ये क्या होते हैं एक्चुअली? एंथोसाइनिन डेफिशिएंट होते हैं, इनमें एंथोसाइनिन की कमी होती है, इसलिए वो ग्रीन ही रहते हैं, एंथोसाइनिन डेफिशिएंट वैरायटी होते हैं। इसको RC स्कॉट ने किया था, ये याद रखेंगे। क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके। रेजिस्टेंट टू ऑल फंगस डिजीज कौन सी वैरायटी है रेजिस्टेंट टू ऑल फंगस डिजीज? लाइबर्टी सर। लाइबर्टी लिख लीजिए, ऑल फंगस डिजीज। ऑल फंगस डिजीज के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी है लिबर्टी। हम लोगों को 2 पेज वैरायटी लिखाया गया था हमारे टाइम पे, 2-3 पेज। चलिए यहां तक लिखे। यस सर। यस सर। ओके, आफ्टर दैट आता है लो चिल वैरायटी। लो चिल वैरायटी हमने पढ़ा था ना, एक 1000 से 600 और एक 500 घंटा, और 1000 से 1600 घंटा नॉर्मली चिलिंग रिक्वायरमेंट होता है एप्पल का।
दूसरा हमने पढ़ा था लो चिलिंग वैरायटी, जो कि प्लेन्स में या फिर कम एल्टीट्यूड या लोअर हिल्स में कल्टीवेट की जाती है। तो इनमें कौन कौन सा आता है, तो इसको ऐसे ही याद रखना, अन्ना, तम्मा, वरेड, अन्ना, तम्मा, वरेड, माइकल, ट्रॉपिकल ब्यूटी। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ये वैरायटी अभी काम कर रही है अच्छे से, ट्रॉपिकल ब्यूटी, स्कोलोमिट। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके लो चिल वैरायटी है, याद रखेंगे। अन्ना, तम्मा, वरेड, माइकल, ट्रॉपिकल ब्यूटी, स्कोलोमिट। ठीक है, यस सर। क्लियर है यहाँ तक? ये याद रखना भैया, अन्ना, तम्मा, ट्रॉपिकल ब्यूटी। ट्रॉपिकल ब्यूटी बहुत जगह आएगा घूम घूम के। इनको आप लोअर हिल्स में ग्रो कर सकते हो। ऐसे ही इंडिजिनस वैरायटी, भारत में ही पाई गई वैरायटी कौन सी है, तो भारत की इंडिजिनस वैरायटी है अम्बरी और रीमर। अम्बरी की क्या खासियत है? लॉन्ग सेल्फ लाइफ। लॉन्ग स्टोरेज लाइफ। सेल्फ लाइफ, लिख लीजिए, लॉन्गेस्ट सेल्फ लाइफ है अम्बरी की। SKUAT से निकली हुई वैरायटी, SKUAT श्रीनगर, शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। क्या क्या है, शीरीन और फोरदौस। ठीक है, अम्बरी के नीचे क्या है? किसके पीछे? अम्बरी। रीमर, रीमर, RYMER। शीरीन और फोरदौस ये फ्री फ्रॉम फायर ब्लाइट है। सर SKUAT में क्या क्या लिखा है? इसमें सीरीन और फोरदौस ये दो वैरायटी है, SKUAT श्रीनगर से निकली हुई। दोनों फायर ब्लाइट के रेजिस्टेंट हैं। फिरदौस तो है, शीरीन भी है जहां तक, हाँ दोनों ही होगा, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव होता है, तो आई थिंक दोनों आना चाहिए। फिरदौस तो है कंफर्म, शीरीन का एक बार सोचना पड़ेगा। दोनों ही है, आप लोग दोनों लिखिए। लिख लिए यहां तक? फिर नेक्स्ट यस लिखिए सर। पॉलिनाइजर वैरायटी। याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि एप्पल में आपका गेमिटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, इसके कारण हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, पॉलिनाइजर की, पॉलिनाइजर। है ना। तो ये पॉलिनाइजर क्या होते हैं, कितना परसेंट लगता है पॉलिनाइजर, बताइए? सर 33%। 33%। 33%। 33%। ठीक है, अब ये वैरायटीज कौन कौन से यूज कर सकते हैं, हमने कहा था ना कि हम तो किसी से भी पॉलिनेशन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेसिफिक वैरायटी होता है। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रेड गोल्ड। याद रखेंगे, ये रेड डिलीशियस और स्टार्किंग डिलीशियस के लिए बेस्ट है। रेड डिलीशियस एंड स्टार्किंग डिलीशियस, इन दोनों के लिए बेस्ट है, बेस्ट फॉर रेड डिलीशियस एंड स्टार्किंग डिलीशियस, रेड गोल्ड। अगर आप लोग को याद होगा तो जब हम पॉलिनाइजर पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा, जब हम लोग वो लो प्रोडक्टिविटी इन एप्पल पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था कि इंडिया में जनरली एप्पल कल्टीवेशन में एक यही प्रॉब्लम है कि सबसे ज्यादा लगा हुआ है डिलीशियस ग्रुप, और एज एन पॉलिनाइजर भी लगा दिए हैं किसको, गोल्डन डिलीशियस को। इनके बीच की फ्लावरिंग बहुत ज्यादा मैच नहीं होती है, याद है? तो ये एक यस सर। प्रॉब्लम था। हाँ, तो रेड गोल्ड को आप यूज कर सकते हो। दूसरा, एज एन पॉलिनाइजर पूरे डिलीशियस जो ग्रुप है ना, जितना भी डिलीशियस ग्रुप है,
रेड डिलीशियस, स्टार्किंग डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस। इसमें केवल और केवल गोल्डन डिलीशियस एक ऐसा है जिसको एज एन पॉलिनाइजर यूज करते हैं, बाकी को नहीं करते। तो गोल्डन डिलीशियस वैरायटी को भी एज एन पॉलिनाइजर यूज करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखोगे आप? ऑल इंग्लिश वैरायटी। ये जितनी भी इंग्लिश वैरायटी है ना, ग्रीन एप्पल, ये सब लगभग सेल्फ कंपेटिबल होते हैं और इन सब को अपन जो एज एन पॉलिनाइजर यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें इंग्लिश वैरायटी, जैसे कि ऐसे नाम जिसको पढ़ के ही आपको इंग्लिश टाइप फील हो, जैसे कि मैकलिनटॉश, जैसे कि आपका येलो न्यूटन, ये सब इंग्लिश नेम लग रहे हैं। न्यूटन जो है, जोनाथन इंग्लिश नेम है, Yes. ग्रैनी स्मिथ, कॉक्स ऑरेंज पिपिन, ये सब जो इंग्लिश वैरायटी हैं और ये सब जो है क्या है, एज इन पॉलिनाइजर यूज हो सकते हैं। तो इंग्लिश वैरायटी, गोल्डन डिलीशियस और क्या है आपका रेड गोल्ड, ये एज एन रूट स्टॉक, एज एन पॉलिनाइजर यूज होता है। इसमें रेड गोल्ड और गोल्डन डिलीशियस ही मेजर को आस्क, मतलब जिसको पूछा जाता है वो क्वेश्चन है। ठीक है, एक मिनट। सर इंग्लिश वाले नाम दोबारा पढ़ सकते हैं? अंदर मैं क्लास ले रहा था। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? जो इंग्लिश वाले नाम है वो दोबारा पढ़ दीजिए। मैकलिनटॉश, MCLNTOSH, येलो न्यूटन, ठीक है, जोनाथन, ग्रैमी स्मिथ, GRAMMY, ग्रैमी स्मिथ, और कॉक्स ऑरेंज पिपिन, वो वहां। ठीक है, समझ में आया? आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये सारे वेराइटीज आप लोग जो है नोट कर लीजिए। तो ये पॉलिनाइजर वैरायटी हो गया, इंडिजिनस वैरायटी आपका हो गया। इसके अलावा डिलीशियस ग्रुप किसने इंट्रोड्यूस किया, नेचुरल म्यूटेंट, ट्रिप्लॉइड वैरायटी, ये सारे ऑब्जेक्टिव बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्या वैरायटी यूज होता है, वो सारी चीजें ये नोट कर पाए सभी लोग? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी और नोट करेंगे जिनकी वैरायटी की खुद की खासियत है। दादा गेट बंद कर दो स्वयं, वही वाला बंद कर दिया है, वही वाला। हाँ, ठीक है। तो अब कुछ वैरायटी अपन लिखते हैं जो कि आपके वैरायटी के कैरेक्टर के बेसिस पे पूछा जाता है, जैसे कि रेड डिलीशियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ये जो आपका रेड डिलीशियस वैरायटी है, इसको सबसे पहले तो याद रखेंगे, इसको आयोवा USA से इंट्रोड्यूस किया गया था। कहां से इंट्रोड्यूस किया गया था? आयोवा USA से। ठीक है, ये जो वैरायटी है इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो SN स्टोक्स ने किया था। 1918 में हमने पढ़ा था ना, डिलीशियस ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक। Yes. और ये मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ इंडिया है, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ इंडिया, याद रखेंगे। ठीक है। दूसरा वैरायटी आता है स्टार्किंग डिलीशियस। एक्चुअल में ये वैरायटी का नाम क्या है? स्टार्किंग डिलीशियस है, पर जब इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा प्रीमियम बताने के लिए इसका नाम बदल के किस नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था? रॉयल डिलीशियस। तो कहीं पे अगर रॉयल डिलीशियस और स्टार्किंग डिलीशियस दोनों नाम एक साथ आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, रॉयल डिलीशियस कहो या स्टार्किंग डिलीशियस कहो, इसको भी किसने इंट्रोड्यूस किया होगा? SN स्टोक ही करेंगे, डिलीशियस ग्रुप में जब किए थे तो। ठीक है, उन्होंने ये नाम को, स्टार्किंग डिलीशियस को रॉयल डिलीशियस बदल के किया ताकि लोग जो, उनको ये लगा कि स्टार्किंग की जगह रॉयल नाम को लोग कमर्शियली ज्यादा एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये सोच के उन्होंने स्टार्किंग का नाम किसमें कर दिया था? रॉयल में। ठीक है, क्लियर है ये चीज? कहानी समझ में आ रहा है? दोनों एक ही नाम है, क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसके अलावा एक वैरायटी आती है आपकी इसमें और क्या आप लोग लिखेंगे इंपॉर्टेंट में? अम्बरी का कैरेक्टर आप सब लिख चुके हैं, अम्बरी लिख लीजिए। एक तो ये इंडिजिनस है, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने लिखा था अम्बरी। एक तो आपका क्या हो गया? इंडिजिनस वैरायटी है। और दूसरा क्या? लॉन्गेस्ट
सेल्फ लाइफ। ठीक है, ऐसे ही एक वैरायटी है बाल्डविन जो कभी पूछा गया था, ट्रिप्लॉइड वैरायटी है, याद रखेंगे। एक वैरायटी आती है आपकी गोल्डन डिलीशियस, ये भी आपका एसन स्टोक वाला ही है। गोल्डन डिलीशियस के बारे में लिखना, ओनली पॉलिनाइजर इन डिलीशियस ग्रुप, पूरे डिलीशियस ग्रुप में एक ही वैरायटी है जो एज एन पॉलिनाइजर यूज होता है। ठीक है, ठीक। इसके अलावा एक वैरायटी है महाराजा जी, नाम सुने हो? यस सर। ठीक है, ये जो है व्हाइट कलर के डॉट्स पाए जाते हैं इसकी स्किन में, व्हाइट डॉटेड वैरायटी है। इसका नाम महाराजा जी इसलिए पड़ा क्योंकि इसको पहले जो है जो कश्मीर के महाराजा थे ना, उनके गार्डन में ग्रो किया जाता था। तो चूंकि ये वहां के महाराजा के गार्डन में ग्रो किया जाता था, इसलिए इस वैरायटी का नाम महाराजा जी रख दिया गया था। ये कहानी याद रखना बस, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट टाइप का बस, और कुछ नहीं। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इसको स्टार मार्क करके रख लो, फूजी करके, FUZI। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये किसकी वैरायटी है। ठीक है, इसको याद करके रखे रहो। ठीक है, इसकी क्रॉस वगैरह अभी आगे देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इसको स्टार मार्क करके रखना। सर व्हाइट के आगे क्या लिखे हैं? व्हाइट डॉटेड। उसके बाद नेक्स्ट एक वैरायटी आती है ब्राह्मली सीडलिंग, नाम सुने हैं सभी लोग, ट्रिप्लॉइड वैरायटी है। ठीक है, लेकिन इसका एक और चीज खासियत ये है, इसमें इरेगुलर क्रोमोसोमल बिहेवियर पाया जाता है। याद है हम लोगों ने देखा था इरेगुलर क्रोमोसोमल बिहेवियर। इसमें ट्रिप्लॉइड होने के हिसाब से 51 क्रोमोसोम नंबर होना चाहिए, पर इसका 2n इक्वल टू 3x इक्वल टू कितना है? 54 है, याद है? यस सर। हाँ। यस सर। और इसके अलावा ब्राह्मणी सीडलिंग जो है क्या है? बेस्ट नोन कुकिंग एप्पल, बेस्ट नोन कुकिंग एप्पल, कुकिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पता नहीं इससे कुक करके क्या बनाते हैं वो लोग, बट किया जाता है। ठीक है, ठीक। यहां तक कि वेराइटल कैरेक्टर के हिसाब से चीजें याद हुई, समझ में आई? मतलब याद तो आपको करना पड़ेगा, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा। चीजों को कोशिश करना रिलेट कर करके करो, कोई भी चीज से लिंक कर लेना, तभी याद हो पाएगा। बहुत वैरायटी है एप्पल में। सर इरेगुलर के बाद बेस्ट क्या नॉन लिखे कुकिंग हैं? एप्पल ब्राह्मले को जाना जाता है ना। क्या बोल रहे हैं? बेस्ट नॉन कुकिंग एप्पल जो है ब्राह्मले को जाना जाता है। हाँ, ब्राह्मली सीडलिंग। सर इरेगुलर के बाद क्या लिखे हैं? किसके बाद? इरेगुलर क्रोमोसोमल बिहेवियर है, इरेगुलर क्रोमोसोमल बिहेवियर। हमने देखा था ना, इसका क्रोमोसोम नंबर होना चाहिए 51, बट है 54। आप लोगों को वो उस टाइम पे समझाया था, क्या नाम है उसका, टेक्निक टर्मिनोलॉजी के टाइम पे। यस ठीक, सर। यहां तक हुआ। अब कुछ एप्पल की हाइब्रिड्स पे आ जाए, इसको आगे बढ़ाऊं? यस। ठीक। यस सर। एप्पल की कुछ इंपॉर्टेंट हाइब्रिड्स जिससे क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट हाइब्रिड्स की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है चौबटिया प्रिंसेस, और दूसरा है चौबटिया अनुपम। देखो, क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि इनका क्रॉस क्या है, क्वेश्चन ये है कि चौबटिया प्रिंसेस, चौबटिया अनुपम, ये दो एप्पल की वैरायटी है। और ऐसे ही एक वैरायटी है चौबटिया केसर, चौबटिया मधु, और चौबटिया अलंकार। ये जो वैरायटीज है ना, ये वैरायटीज हैं आपके किसके? एप्रिकॉट एप्रिकॉट। के। और ये वैरायटी है एप्पल का। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा,
और उसमें ऐसा भी नहीं कि क्रॉस क्रॉस पूछेगा, वो पूछेगा कि चौबटिया केसर, चौबटिया मधु और चौबटिया अलंकार, ये तीनों जो है किसकी वैरायटी है। ऐसे 4 तो क्रॉप का नाम लिख देगा और लिखा रहेगा एप्पल भी और एप्रिकॉट भी, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो गए। या पूछ देगा चौबटिया प्रिंसेस एंड चौबटिया अनुपम आर द वैरायटी ऑफ, तो आपको एकदम क्लियर कट पता होना चाहिए कि ये किसकी वैरायटी है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाए थे उस टाइम पे कि एप्रिकॉट को हिंदी में क्या कहते हैं। सर खुबानी। खुमानी खुमानी। कहते हैं, है ना, खुमानी कहते हैं। तो ट्रिक बना लेना, खुमान के माँ के गहने चुरा के ले गया एप्पल वाला प्रिंस अनुपम, या एप्पल खरीदने प्रिंस अनुपम। समझ रहे हो। खुमान एक दोस्त है हमारा, उसका नाम खुमान एक्चुअली, मेरे एक फ्रेंड का, तो वहीं से हम लोग बनाए थे ट्रिक। खुमान के माँ के गहने, माँ से क्या हो गया, मधु हो गया, खुमान से क्या हो गया, खुमानी हो गया, मतलब क्या हो गया, एप्रिकॉट। एप्रिकॉट एक वैरायटी क्या हो गया, मधु। के ई से क्या हो गया, केसर हो गया। गहने, गहने को और क्या कहते हैं हिंदी में, अलंकार कहते हैं, अलंकार, आभूषण। आभूषण, अलंकार। तो खुमान के माँ के गहने मधु, केसर और अलंकार, खुमान यानी खुमानी, एप्रिकॉट की वैरायटी है। क्लियर हो गया। चुरा के ले गया कौन, एप्पल खरीदने के लिए प्रिंस अनुपम, एप्पल की मोबाइल खरीदने के लिए प्रिंस अनुपम उठा के ले गया। घर में प्यार से प्रिंस कहते रहे होंगे, नाम था उसका अनुपम। तो एप्पल की वैरायटी क्या हो गई, चौबटिया प्रिंसेस, चौबटिया अनुपम। और चौबटिया मधु, चौबटिया केसर और चौबटिया अलंकार किसके वैरायटी हो गए, खुमानी के, यानी कि एप्रिकॉट के। ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ये। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई ये ट्रिक। यस सर। Yes. ठीक, चौबटिया प्रिंसेस और क्या है, चौबटिया, सॉरी, अनुपम। ये दो वैरायटी हैं आपके एप्पल के, दोनों का क्रॉस क्या है आपका, अर्ली शानबरी इंटू रेड डिलीशियस। एक बार मैं इसको उल्टा तो नहीं है, एक बार मैं चेक करके आपको कल और एक बार क्लियर कर दिए रहूंगा। लास्ट टाइम जब मैं आप लोग को वो ट्रिक वाले टाइम बताया था तो इसको एल्टर किया था या ऐसा ही था ये ट्रिक, ये इसका क्रॉस जो है, रेड डिलीशियस है। इसको चेंज कराया था क्या स्टार्टिंग में जब होमवर्क दिया था आप लोग को। सर पहले रेड ब्लास्टर्स डिलीशियस में आएगा, रेड उसके बाद डिलीशियस अर्ली है। स्ट्रॉबेरी आएगा। यस सर, वही आएगा, रेड डिलीशियस पहले आएगा। हाँ, उसको चेंज कराया था क्या मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं शायद चेंज नहीं कर पाया था। ये वाला क्रॉस लिखिएगा, क्योंकि वही मुझे याद आ रहा कि कहीं पे कुछ तो चेंज कराया था इसमें। रेड डिलीशियस इंटू अर्ली सांबरी, ये याद रखिएगा। यहां तक याद हुआ। उसके बाद नेक्स्ट एक वैरायटी आता है फूजी, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इसका क्रॉस है रेड डिलीशियस इंटू रेल्स जॉनिट। आपको क्रॉस याद नहीं करना है, केवल ये एप्पल का वैरायटी है, याद रखना। ऐसे ही बहुत एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो कई बार पूछा जा चुका है, एप्पल में भी पूछा जा चुका है, मतलब सॉरी बीएचयू में भी पूछा जा चुका है कि विंटर बनाना किसकी वैरायटी है, बताइए विंटर बनाना किसकी वैरायटी है। एप्पल के। Apple के। तो ये एप्पल की वैरायटी है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है स्वीट बनाना किसकी वैरायटी है। आई थिंक कैप्सिकम कैप्सिकम। की है। हाँ, क्लस्टर्स में एक बार चेक करना, कैप्सिकम की वैरायटी है। ऐसे ही एक वैरायटी आती है येलो बनाना किसकी वैरायटी है। येलो बनाना किसकी वैरायटी है। सर येलो बनाना शायद कैप्सिकम की सर। नहीं नहीं, येलो बनाना नहीं, स्वीट बनाना जहां तक कैप्सिकम की है, येलो बनाना भी शायद है। पंकिन में वैरायटी है कि एक बार चेक करिएगा। ये बनाना के नाम से 3 वैरायटी है, विंटर बनाना, स्वीट बनाना, येलो बनाना। एक बार सर्च करिएगा कौन कौन सी किसकी किसकी है। विंटर बनाना तो कंफर्म एप्पल की है, इन दोनों को एक बार चेक करिएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। Sir,
हाँ बोलिए। सर हैंडबुक में अर्ली शैनबरी क्रॉस रेड डिलीशियस दिया है। हैंडबुक में अर्ली जानवरी दिया हुआ है क्या? मैं इसको किसी उस टाइम पे पर्टिकुलर चेक करके कुछ करेक्ट करवाया था जहां तक। आप लोग इसको याद रखिए, एक काम करिए रेफरेंस के साथ लिख लीजिए, अर्ली शानबरी इनटू रेड डिलीशियस, ये चीज हैंडबुक में दिया करके लिख लेना। अगर दोनों ही एक साथ आ गया तो अर्ली शानबरी इनटू रेड डिलीशियस पर टिक करना, क्योंकि आप एटलीस्ट वो रेफरेंस के साथ टिक कर पाओगे। ये कहीं पे कुछ तो मिस्टेक हो रहा है इसमें, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया है। एक बार मैं फिर भी और इसका ब्रीडिंग वाला बुक चेक करके आप लोग को इन्फॉर्म करता हूँ क्या है। हुआ यहां तक? यस सर। इसके बाद कुछ हाइब्रिड ऐसे हैं जो आपको नाम से ही याद हो जाएंगे, जैसे कि अम्ब रेड। अब यहां से जितनी भी वैरायटी हम लिखेंगे, याद रखना डिलीशियस हमेशा पहले आएगा। जैसे कि अम्ब रेड, तो यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है एक रेड है और एक अम्ब है, तो हमेशा डिलीशियस वाला वैरायटी पहले लिखाएगा। तो डिलीशियस क्या जुड़ेगा? रेड डिलीशियस हुआ इनटू Yes. अम्बरी। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं अम्ब स्टार्क, अम्ब स्टार्किंग, तो क्या होगा क्रॉस बताइए? Starking delicious and स्टार्किंग हमेशा डिलीशियस डिलीशियस पहले, स्टार्किंग डिलीशियस इनटू अम्बरी। अगर ऐसे ही मैं लिख दूं अम्ब रॉयल, तो क्या होगा? रॉयल डिलीशियस इनटू अब्री। या तो रॉयल डिलीशियस लिख लो या तो स्टार्किंग डिलीशियस लिख लो, एक ही चीज है, इनटू अम्बरी। अगर ऐसे ही मैं लिख दूं लाल अम्बरी, क्या होगा क्रॉस? रेड डिलीशियस इनटू अम्बरी। रेड डिलीशियस इनटू अम्बरी, है ना? ऐसे ही अगर आपका लिखा हो जोना गोल्ड, तो क्या होगा क्रॉस? गोल्डन डिलीशियस। गोल्डन डिलीशियस इनटू जोनाथन। ठीक है, क्लियर है यहां तक? yes. और ऐसे ही अगर लिखा हो अम्ब्रिज, तो अम्ब हमेशा लास्ट में आएगा, लिख लेना रीच अ रेड इनटू अम्बरी, ये इसका क्रॉस होगा। क्लियर है? हमेशा सर डिलीशियस जुना हाँ गोल्ड के बोलिए। ऊपर क्या लिखे हैं? किसका? जुना गोल्ड के ऊपर में ये लाल अम्बरी, रेड डिलीशियस इनटू अम्बरी। हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है पता है? डिलीशियस ग्रुप अपने आप में बेस्ट क्वालिटी का फ्रूट बनाता है, तो जो पहले लिखाता है वो फीमेल होता है, तो हम चाहते हैं कि इसको फीमेल के रूप में ले, ताकि इसके कैरेक्टर ज्यादा से ज्यादा आए पौधे में। तो हमेशा इसको एज एन फीमेल लिया जाता है। क्लियर हुआ? यहां तक लिख लिए? इसके अलावा Yes. एक बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है जिसका क्रॉस ऑलरेडी पूछा जा चुका है, वो है सुनहरी। ये इसको एज एन एक्सेप्शन लिखना, इसमें डिलीशियस ग्रुप आगे है। ये क्या है? अम्बरी इनटू गोल्डन डिलीशियस। याद रखना गोल्डन डिलीशियस, सुनहरी मतलब गोल्डन, तो गोल्डन डिलीशियस तो यहाँ पे आएगा ही। अम्बरी इंटू गोल्डन डिलीशियस, ये क्रॉस पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिए। दो तीन वैरायटी और है बस, फिर उसके बाद आप लोग का ये वैरायटी वाला सेक्शन खत्म करेंगे। ये लिख लिए? यस सर। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक वैरायटी बनाई गई है जिसका नाम है आर्कटिक एप्पल। आप सभी लोगों ने सुना होगा आर्कटिक एप्पल के बारे में। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। क्या है ये?
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, इसमें ब्राउनिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, नो ब्राउनिंग। और ये इसी साल किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम, हाँ इसी साल एसआरएफ में ये क्वेश्चन आया है कि हम लोग जो है नो आर्कटिक एप्पल जो डेवलप किए हैं, ये कौन से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किए हैं। तो याद रखेंगे इसमें हम लोगों ने क्या किया था, जीन को साइलेंस कर दिया था। क्या कर दिया था, जीन साइलेंस कर दिया था। ऐसा जीन जो कि ब्राउनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम, देखो ब्राउनिंग कौन कॉज करता है, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज करके एंजाइम पाया जाता है। ये पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज जो है, ये जो है क्या करता है, आपका ब्राउनिंग कॉज करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपका जो है क्या करता है, ब्राउनिंग कॉज करता है। तो हम वो जीन जो कि पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम बनाता है, उस जीन को ही हमने क्या कर दिया, साइलेंस कर दिया। तो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज जीन बना ही नहीं, और जब बना ही नहीं तो क्या ये चीज डेवलप हो पाएगी, ब्राउनिंग? नहीं। तो यही क्वेश्चन में आया था कि आर्कटिक एप्पल जो बना था, एप्पल में वो कौन से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमने ब्राउनिंग कॉज करने वाले एंजाइम के जीन को साइलेंस कर दिया। उससे क्या हुआ, वो जीन एक्सप्रेस ही नहीं हुआ। एक्सप्रेस नहीं हुआ तो ये एंजाइम ही नहीं बना। ये एंजाइम नहीं बना तो उस एप्पल में ब्राउनिंग ही नहीं आती। काट के 1 साल भी रख दोगे तो भी बुरा नहीं पड़ेगा, खराब भले हो जाए। ठीक है, ये जो जीन साइलेंस करने की टेक्नोलॉजी है, इसे कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जिसमें हम डीएनए के कुछ सेगमेंट को, डीएनए के कुछ टुकड़े को, या जीन के कोई एक पर्टिकुलर टुकड़े को एक्सप्रेस होने से रोक देते हैं। इसे आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये इसी साल का ताजा क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना इसको, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना इसको। सर थोड़ा इसमें कुछ लिखवा दीजिए। किस टाइप से चीज लिखना चाहते हैं बताइए। अरे तो जैसा इसको समझ तो सके हम लोग पढ़े तो। इसको आप लोगों को कितने बार इस चीज को समझाया जा चुका है। देखो इसको ऐसे समझो, ये एप्पल है, ठीक है। अब इसको लिखना आपको अपने ही शब्दों में, मैं लिखा भी दूंगा तो नहीं समझ में आएगा। एप्पल को जब भी हम काटते हैं तो एप्पल में एक समस्या आती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनिंग। आप लोग एप्पल काट के 1 मिनट के लिए रख दो, वो भूरा पड़ जाता है, देखिए हो, यस सर। है ना। ये ब्राउनिंग का समस्या क्यों आता है एप्पल में, क्योंकि एप्पल के जो गूदा होता है, पल्प, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। क्या कहते हैं, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। नाम में ही पूरा मतलब है। ये पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज क्या करता है, जैसे ही आप फ्रूट को कट करते हो तो फ्रूट के पल्प में जो फिनॉल पाया जाता है, पल्प में क्या मौजूद होता है, फिनॉलिक कंपाउंड मौजूद होता है। वो फिनॉलिक कंपाउंड को ये पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा देता है। क्या करता है, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम फिनॉलिक कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है, ऑक्सीडेशन करा देता है। तो ऐसा एंजाइम जो पॉलीफिनॉलिक कंपाउंड को ऑक्सीडेशन करा दे, उसे हम पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज कहते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही हम एप्पल कट किए, एप्पल में मौजूद फिनॉलिक कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ कौन रिएक्ट करवा दिया, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम। और इससे क्या होता है, एक ब्राउन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और इसी समस्या को हम क्या कहते हैं, ब्राउनिंग। और हमको जो है, जो पल्प सेक्शन है जो कि एक्सपोज्ड होता है एनवायरनमेंट को, वो हमको क्या दिखता है, ब्राउन कलर का। ये फिनोमेना समझ में आया? यस सर। समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ, एक प्रॉपर्टी डीलर, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, ठीक है, और किसी आदमी को जमीन खरीदना है। मैं खुद जाके बेचने नहीं जाऊंगा, मैं अपने काम धाम में व्यस्त हूँ, खरीदने वाला भी अपने काम धाम में व्यस्त है। कोई तो तीसरा आदमी चाहिए ना, जो बेचने वाले का भी पता रखे और खरीदने वाले का भी पता रखे, है कि नहीं, जिसको हम लोग मीडिएटर बोलते हैं। अगर वो मीडिएटर नहीं होगा तो मुझे ना खरीदने वाले का पता चलेगा, ना खरीदने वाले को बेचने वाले का पता चलेगा, कभी जमीन बिक पाएगा अगर मीडिएटर ना हो तो। नो सर। सिमिलरली पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, अगर फिनोलिक कंपाउंड मौजूद है और ऑक्सीजन भी वातावरण में मौजूद है, फ्रूट आप काट दोगे, लेकिन पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज जो एंजाइम है, ये एंजाइम
यही फिनोलिक कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता है। अगर ये एंजाइम ना हो तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर पाएंगे क्या? नो सर। तो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज अगर ना हो तो एंजाइम रिएक्ट ही नहीं करेगा, मतलब ये कंपाउंड रिएक्ट ही नहीं करेगा। रिएक्ट ही नहीं करेगा तो ब्राउन कंपाउंड ही नहीं बनेगा, तो क्या ब्राउनिंग की समस्या आएगी? तो भाई हम ना वातावरण से ऑक्सीजन को हटा सकते हैं, ना फ्रूट से फिनॉल को हटा सकते हैं, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि कैसे भी करके ये पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज जो एंजाइम है इसके प्रोडक्शन को फ्रूट के अंदर रोक दें। तो भाई कोई भी चीज हो, जैसे कि ये एंजाइम है, एंजाइम किससे बनता है? बेसिकली प्रोटीन से बनता है। और प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? प्लांट के अंदर जीन चाहिए। अगर वो जीन जो कि पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज बनाने वाले प्रोटीन को बनाता है, वो जीन को मैं एक्सप्रेस ही ना होने दूं, एक्सप्रेस ही ना होने दूं मतलब वो जीन कुछ बना ही ना पाए, तो क्या कोई आपको क्या बोलते हैं पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज दिखेगा? फॉर एग्जांपल आप अपने लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाते हो, उसी में टाइपिंग यस करते हो, तब जाके हार्ड कॉपी में आपका बुक प्रिंट होके आता है कि नहीं? यस अगर कोई आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर को ही उड़ा दे तो क्या आप बुक प्रिंट कर पाओगे? Prithvi, happy Holi to you and your family. नो सर। कैसे? नहीं ना। तो सिमिलरली पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसको प्रोड्यूस करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो कौन है? जीन है। हम इसके जीन को ही इनएक्टिव कर दे रहे हैं, इसके सॉफ्टवेयर को इनएक्टिव कर दे रहे हैं या उड़ा दे रहे हैं, तो उससे पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज तो बनेगा ही नहीं। और जब बना ही नहीं तो क्या होगा? ब्राउनिंग होगा ही नहीं। तो किसी एक पर्टिकुलर जीन को साइलेंट करने का जो टेक्नोलॉजी है, उसी टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं? जीन साइलेंसिंग या आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी कहते हैं। कि हम कुछ ऐसा जुगाड़ बनाते हैं कि ये जीन जो है क्या हो, अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए और ये पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज बने ही ना। इसी को आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी कहते हैं। यही इस साल के सवाल में आया था। अब इसको आप लोग समझ के अपने शब्दों में लिख लीजिए, ठीक है? डेफिनेशन क्या बताऊं? अगर डेफिनेशन लिखना है तो मैं आप लोग के ग्रुप में एक भेज देता हूँ, एक मैं आप लोग को फोटो भेज देता हूँ, इसमें से आप लिख लेना, ठीक है? कि यस ये सर। टेक्नोलॉजी सर। का क्या है, बाकी मतलब समझ आ रहा है नहीं, वो ज्यादा जरूरी है। यस सर। ठीक है, मतलब समझना जरूरी है। देखो मैं आप लोग को ग्रुप में भेज दिया हूँ, आरएनए इंटरफेरेंस होता क्या है। कौन ज्वाइन नहीं हो पा रहा था? आशुतोष ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं क्या आशुतोष? ठीक, समझ में आया यहाँ तक चीजें? यस सर। यस सर। ओके, एक दो और लिख लीजिए बस। इंटरजेनेरिक हाइब्रिड। इंटरजेनेरिक मतलब दो अलग अलग जीनस का हाइब्रिड एप्पल में। तो एप्पल में एक हाइब्रिड पाया जाता है जिसे कहते हैं पाम एप्पल, PAMAPPLE, पाम एप्पल। ये क्या है? पियर इंटू एप्पल। पियर और एप्पल के बीच में क्रॉस करके पाम एप्पल बनाया गया है। एलिस मार्क ने बनाया था, लिख लीजिए, एलिस मार्क्स ने बनाया था 1952 में, ठीक है? ये बंद कर लो यार, किसके साइड ये टीवी वीवी चल रहा है। ऐसे ही दो बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है मोदी एप्पल। आप लोग को याद होगा 1 या 1.5 साल पहले ये क्वेश्चन आया था, मोदी एप्पल। तो एक्चुअली मोदी एक कंपनी का नाम है, ये नरेंद्र मोदी के नाम पे बिल्कुल नहीं है ना। ये कोई एक कंपनी है जिसके नाम पे मोदी एप्पल रिलीज है, ठीक है? ये जो है इंडिया में इटली से इंट्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम इटली। अब बताओ, आप कितनों ही वैरायटी को रट लो, उस साल के बच्चे क्या मोदी एप्पल याद करके कह रहे होंगे? तो किसी से तो छूटेगा ही, ऐसे ही उठ पुटांग सवाल आ ही जाते हैं वैरायटी से। तो याद रखेंगे मोदी एप्पल इटली से इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है? और एक लास्ट वैरायटी लिख लीजिए, हनी क्रिस्प। हनी क्रिस्प इसका फ्लेवर रिच वैरायटी है, ये भी इसी की वैरायटी है, याद रखना। तो इतनी सारी वैरायटी है एप्पल में जो आप लोग को याद रखना है। तो कोशिश करना कि जब भी एप्पल पढ़ो एक राउंड इसको पढ़ लेना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है, वो खुद याद हो जाती है चीजें। आप रिवीजन करते जाएंगे, चीजें ऑटोमेटिक याद होती जाएगी, ठीक है? यस सर। ओके, क्लियर है सभी लोगों को यहाँ तक? तो इतनी चीजें आप लोग पढ़िए,
आप लोगों का क्या बोलते हैं कि वैरायटी वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। इसमें और भी वैरायटी ऐड किया जा सकता है, नो डाउट। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी छूटी होंगी, पर वैरायटी जितना पढ़ो कम है। ठीक है, तो आप लोग बाकी वैरायटी बुक से बिल्कुल कवर करिएगा जो इंपॉर्टेंट है, या जितना लिस्ट मेरे पास अवेलेबल था मैंने आप लोग को बता दिया है। अब आप लोगों का रूट स्टॉक और डिसऑर्डर, ये दो ही चीज बन गए हैं। तो कल की क्लास में, कल इवनिंग की क्लास में हम लोग रूट स्टॉक और डिसऑर्डर पढ़ेंगे। बिल्कुल अपना लिस्ट बना के आइए, जो खास खास होगा मैं वही बता के थोड़ा फास्ट ट्रैक में आगे बढ़ूंगा, तभी आप लोग इस चीज को पढ़ पाओगे, अदरवाइज फिर ये कवर करने में ही 2-3 दिन लग जाएगा। तो रूट स्टॉक डिसऑर्डर पढ़ के आइए, हम लोग थोड़ा फास्ट ट्रैक में इसको खत्म करेंगे। ठीक है, रेसेटिंग भी डिसऑर्डर ही है, तो डिसऑर्डर के अंतर्गत कवर हो जाएगा कल। और उसके बाद परसों से हम लोग पीयर की ओर मूव करेंगे, तो परसों हम लोग पीयर पे क्लास करेंगे। तो आप लोग कल इसको पढ़ के आइए, कल एप्पल खत्म होगा। जो भी डाउट है, जहां जहां से डाउट है, जो चीज ऐसा लग रहा है छूट रहा है, बिल्कुल मुझे आज दोपहर तक मैसेज कर देना, कल दोपहर तक ग्रुप में। तो कोई चीज ऐसी होगी जो छूट गई होगी तो वो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, या मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है? आप लोग अपने साइड से अपनी जवाबदारी निभा लो भाई, कि कम से कम 2-4 बुक पढ़ लो, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज कोई चीज छूट जाएगी तो आपका लॉस है ना, फिर बाद में बैक टू एप्पल आके उसको कवर कर पाना आसान नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। सर लास्ट का तीनों इंटरजेनेरिक हाइब्रिड है ना? लास्ट का तीनों, एक मिनट, तीनों लास्ट में क्या क्या लिखा है? नहीं नहीं नहीं, केवल पाम एप्पल इंटरजेनेरिक हाइब्रिड है मात्र, बाकी तो ऐसी नॉर्मल वेराइटी।